नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है। आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यधिक महत्व होता है। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के ठीक अगले दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। 26 नवंबर को मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत, उपवास और पूजा करने की परंपरा है। अगहन यानी मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस वजह से एकादशी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने का शुभ योग बन रहा है। एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा के साथ ही व्रत भी जरूर करें। यदि व्रत करना चाहते हैं तो सुबह पूजा करते समय व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर निराहार रहें, यानी अन्न ग्रहण ना करें। भूखे रहना मुश्किल हो तो फलाहार कर सकते हैं। दूध और फलों का रस भी ले सकते हैं। पंचांग के अनुसार अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 नवंबर सोमवार की रात 1:02 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 26 नवंबर मंगलवार की रात 3:47 तक रहेगी। चूँकि 26 नवंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय रहेगी, इसलिए ये व्रत इसी दिन किया जाएगा। एकादशी पर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नदी किनारे ही दान पुण्य जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को शाम के भोजन के बाद अच्छी तरह दातुन करें, ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। इसके बाद कुछ भी नहीं खाएं, ना अधिक बोलें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प लें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान करें। रात में सोएं नहीं। इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन करने का विधान है। इस व्रत के दौरान जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने के बाद व्रत का पारण करें। एकादशी पर सर्वप्रथम प्रीत योग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशियों का आगमन होगा। पंचांग में एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं और जिस साल अधिक मास रहता है उस साल कुल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में साल भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को एकादशियों के बारे में जानकारी दी थी। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्रीहरि की कृपा मिलती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं, अक्षय पुण्य मिलता है, घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। दोनों देवी देवता को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं। एकादशी पर व्रत उपवास करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी को जल चढ़ाएं, वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। चंदन, दुर्वा, हार, फूल अर्पित करें। लड्डू का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। गणेश पूजा के बाद श्री कृष्ण का अभिषेक करें। बाल गोपाल का अभिषेक सुगंधित फूलों वाले जल से करें।
इसके लिए पानी में गुलाब, मोगरा जैसे सुगंधित फूलों की पंखुड़ियाँ डालें और इस जल से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर करें। बाल गोपाल को पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं, फूलों से श्रृंगार करें। मोर पंख के साथ मुकुट पहनाएं। पूजा में गौ माता की मूर्ति भी जरूर रखें। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और चांदी के बर्तन में भरें और तुलसी के साथ भोग लगाएं। माखन मिश्री भी अर्पित करें। भगवान को कुमकुम, चंदन, अबीर भी अर्पित करें। ताजे फल, मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें, प्रसाद बांटें और खुद भी लें। पूजा में श्री कृष्ण के मंत्र क्रीं कृष्णाय नमः का जप करते रहना चाहिए। इस तरह भगवान बाल गोपाल का अभिषेक किया जा सकता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई, यानी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे उत्पत्तिका, उत्पन्ना और प्राकट्य एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के मुताबिक श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। एकादशी पर शिव पूजा भी करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। बिल्वपत्र, हार, फूल, चंदन से श्रृंगार करें। किसी मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बाल गोपाल का अभिषेक करें। तुलसी के साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो।